क्या ये गिरावट और बढ़ेगी या फिर बाजार में अब आपके लिए बनेंगे मौके? कौन से सेक्टर यहां से चलेंगे, कहां पर प्रेशर बनेगा? ये सारे सवालों के जवाब लेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं बाजार के दिग्गज आईएफएल सिक्योरिटीज के डायरेक्टर संजीव भसीन। भसीन साहब, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। टीन और स्वदेश पर बहुत स्वागत है। पहला सवाल आपसे, भसीन सर, उम्मीद हम करके चल रहे थे कि बजट के बाद शायद बाजार रफ्तार पकड़ेगा, क्योंकि कुछ नेगेटिव नहीं आया बजट में, लेकिन हो रहा है उल्टा। बाजार है 3 दिन से लगातार नीचे और आज प्रेशर को ज्यादा ही दिख रहा है। आप ऐसा क्यों है भसीन साहब, क्या वजह है इसकी? गुड आफ्टरनून। तो आपको पता है कुछ ग्लोबल क्यूज हैं जहां पे बॉन्ड यील्ड बढ़ रहे हैं और जो जिसे कहते हैं डम मनी, जो जिसे कहते हैं स्लॉश मनी जो आया था ईटीएफ के फ्लो से, उसका लास्ट सिग्मा है वो आज और कल में निकल जाएगा। इस कारण से आप देखिए सेलिंग इज मोर वाइड स्प्रेड इन ओवर ऑन स्टॉक्स लाइक लीवर, इन्फोसिस, रिलायंस। इट इज नॉट इन द ब्लू चिप्स। और ब्लू चिप्स में भी देखिए कि आज एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा के रिजल्ट, टाटा स्टील के रिजल्ट, तो मार्केट इज अ ग्लास हाफ फुल हाफ एम्प्टी। हम सोचते हैं इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये आज या कल में बॉटम बन जाएगा। और मेरे को यहाँ से अगले सेकंड हाफ ऑफ फरवरी में 18,000 वापस दिखता हुआ दिख रहा है, बिकॉज फंडामेंटल्स आर एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग, रिजल्ट्स आर बीटिंग एक्सपेक्टेशन, एंड आई थिंक दिस इज द कल्मिनेशन ऑफ द ईटीएफ सेल ऑफ। इससे ज्यादा एक आध दिन के बाद खत्म हो जाएगा। अब आपको यहाँ चेष्टा करनी है खरीदने की और अच्छा पोर्टफोलियो बनाने की, क्योंकि जिस हिसाब से मेटल्स और बैंक्स में, पर्टिकुलरली पीएसयू बैंक के रिजल्ट्स आए हैं, इंडिया की री रेटिंग इज इमिनेंट। इसके सामने यस देयर इज द आरबीआई पॉलिसी, जहां पे मुझे लगता है शायद थोड़ी टिंकरिंग रिवर्स रिपो से होए, बट रिमेंबर इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पे rates will go up over a period of time. So if you have to take growth, you will have to see cost of money rising, which in the short term will see outflows globally. But वो एक pass on effect है. So I think this is the best time to put your money where your mouth is, because fear and prices go hand in hand. बस ये सब एक और सवाल वो ये है कि बजट में देखिए कैपेक्स पर काफ़ी ध्यान दिया गया है, कैपेक्स काफ़ी बढ़ाया गया, और ये मान के हम चल रहे हैं कि इंफ्रा रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं, जो कंस्ट्रक्शन वाले स्टॉक्स हैं, वहाँ पर मजबूती आएगी, उनके लिए मौके बनने वाले हैं। लेकिन आज एल&टी जैसा स्टॉक भी 3% नीचे है, ये मौका है या फिर अभी और करेक्ट होगा? नहीं, बिल्कुल मौका है, क्योंकि फियर में ही आपको कंपलसरी सेल ऑफ है। मैं कहता रहा हूँ ब्लू स्टॉक, ब्लू चिप्स बिक रहे हैं। आप देखिए गोदरेज प्रॉपर्टी जैसा स्टॉक देखिए, जिसने गाइडेंस दिया है कि इस क्वार्टर में उसके 10,000 करोड़ की सेल्स का वो बात कर रहा है, मैंने 10,000 स्क्वायर फुट की, तो वो कह रहा है इस क्वार्टर में रिजल्ट बेस्ट एवर हिस्ट्री में आएंगे। साथ शेयर होल्डर फ्रेंडली है, उन्होंने जो एक डीबी रियल्टी जो रिवर्स कर लिया, और फिर भी आप शेयर को नहीं चल रहे, तो इसका मतलब जो कंपल्सिव सेल ऑफ था शेयरों में वो हो रहा है। इस समय आपको, जैसे आपने कहा, एल&टी, टाइटन, आईटीसी, हीरो मोटोकॉर्प, गोदरेज प्रॉपर्टी, आपको टाटा स्टील, ये लेने के मौके हैं, ये फियर के मौके नहीं है। ये फियर एक आध दिन का है, क्योंकि कल्मिनेशन हो जाएगी सेल ऑफ की। सेल ऑफ थोड़ा एक्सेसिव दिख रहा है, बट हमने जो 17,000 से 17,800 तक गए थे बजट के बाद, वहां से थोड़ी करेक्शन है, मोर टू डू विद ग्लोबल लिक्विडिटी कंसर्न, और मुझे लगता है आज शाम को नहीं तो कल तक ये पूरी हो जानी चाहिए। जी भसीन साहब, एक और सवाल देखिए, बाजार में आप बता रहे हैं कि मौके इस वक्त खरीदारी करने के हैं। आज सरकारी बैंकों ने दिखा दिया, क्रेडिट ग्रोथ बढ़ने के संकेत आ रहे हैं और बैंकों ने अपने टारगेट्स अप किए हैं, तो ये सेक्टर पूरा चल रहा है। हमें 3 ऐसे सेक्टर बताइए जहां पर बिल्कुल कोई तनाव नहीं है, बिल्कुल वहां पर खरीदारी करनी चाहिए, और 3 ऐसे सेक्टर बताइए जिसको अभी फिलहाल के लिए अवॉइड करना चाहिए थोड़ा सा। नहीं, देखिए लेने में तो मैं सबसे पहले रियलिटी पे बहुत बुलिश हूँ, क्योंकि अब अगर वीकनेस आई तो सोना भी बढ़ेगा, और सोना बढ़ा तो आपके पास रियल एस्टेट में खूब पैसा जाएगा, और रियल एस्टेट इज अ नो ब्रेनर। तो गोदरेज और डीएलएफ वहां पे 2 टॉप पिक्स हैं, आपको आंखें बंद करके लेना चाहिए। दूसरा, मेटल्स में मैं सोचता हूँ सेल और टाटा स्टील एंड हिंडाल्को, ये आपको गाइडेंस भी दे रहे हैं और वीक डॉलर के अगेंस्ट प्रॉक्सी हो जाते हैं। कंस्ट्रक्शन में आपने एल&टी का जिक्र किया, लेकिन मैं यहाँ ये भी कहना चाहूंगा, देखिए टाइटन के नंबर्स बहुत बढ़िया थे, और अभी आपकी फेस्टिव सीजन सेकेंड हाफ ऑफ फरवरी में बहुत सारी शादियां और फेस्टिव सीजन भी है, तो टाइटन आपको मौका दे रहा है। आईटीसी के नंबर बहुत बढ़िया थे, उनकी सिगरेट वॉल्यूम से ज्यादा उनका एफएमसीजी बिजनेस, होटल बिजनेस इज डूइंग एक्सेलेंट, और आपको ये फिर से में एक मौका मिल रहा है 223-24 रुपए में, जहां पे आपको डिविडेंड प्ले भी है। और इससे अलावा आपको इन्फोसिस जैसा शेयर या आईसीआईसीआई और एक्सिस बैंक जैसा शेयर मौका दे रहा है। तो देयर इज अ प्लेथोरा ऑफ अपॉर्चुनिटी, इग्नोर द फियर एंड पुट योर मनी वेयर योर माउथ इज।
ठीक है वसीम साहब, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए ईटीएन स्वदेश को, और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए और स्टॉक्स की एक लंबी फहरिस्त हमसे शेयर करने के लिए जहां पर निवेशकों के लिए मौके बन सकते हैं। चलिए फिलहाल इस शो को भी यहीं पर समाप्त करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद लेकर आएंगे क्लोजिंग कॉल्स। आप कहीं जाइएगा नहीं। नमस्कार।